पंजाब के किसानों ने देश की श्वेत क्रांति की लहर में सबसे अधिक योगदान दिया है। इसके साथ दूसरे राज्यों में गाय भेजकर अपनी कर्मठता का परिचय भी दिया है। हमारे पास अपने अन्नदाता की सराहना करने के लिए शब्द ही कम पड़ रहे हैं। इस बात का प्रमाण हमारा गुजरात और राजस्थान का भ्रमण दे रहा है, जो हमने हाल ही में किया है। आज बात करेंगे गुजरात के जिला आनंद के गांव सियोल में रहने वाले 34 वर्षीय अंकित पटेल की, जिसने 15 साल पहले 5 गाय के साथ अपना डेयरी का काम शुरू किया था। आज उनके पास गायों की गिनती बढ़कर 100 को भी पार कर रही है। कितनी गाय आपके पास कुल हैं? अभी 95 है। 95? हाँ। तो शुरुआत कितने से किया था? 5 गाय से। 5 गाय से। कितने साल में पहुंचे 95 तक? बस मान लो ने 7-8 साल में तो पहुंच गए थे। बेसी था। और बीच में पापा को ऐसा हो गया तो थोड़ा कम किया था। बाद में फिर मैंने चालू किया पिलाने का। इनका ओबराय डेयरी से 3 दशक पुराना रिश्ता है। रिश्ता गायों तक ही सीमित ना रहकर गहरे पारिवारिक रिश्तों में बदल चुका है। इस बात का एहसास हमको उस समय हुआ जब आईफा की टीम अंकित के सियोल स्थित निवास पर पहुंची। बात को प्रमाणित करने के लिए हमने अंकित के तबेले की गायों की मिल्किंग भी कराई, जो ओबराय डेयरी से बिक कर गई थी। अंकित बताते हैं कि उनकी डेयरी से होने वाली आमदन 3-4 लाख रुपए महीना है। अपनी सफलता का राज बताते हुए कहते हैं कि धर्मेंद्र ओबराय ने उनको बहुत से नुक्ते समझाए जो गायों की देखरेख में कदम कदम पर काम आए। सबसे पहला सुझाव था बीमा करवाने का। कहते हैं कि बीमा करवाने के बाद तुम चैन की नींद सो सकोगे। ओबराय द्वारा सुझाए गए देसी इलाज बहुत ही कारगर रहे। ओबराय डेयरी की तुम्हें क्या मदद रही गायों के रखरखाव में? कभी भी इमरजेंसी में कोई बीमार हो, हमें मालूम ना पड़ता हो, फ़ोन लगा के दवाई बता देते हैं, देसी दवा करवाते हैं। दूसरी बात कि उससे गैया इतना बीमार भी नहीं पड़ती है। क्रॉस में लेते हैं हम और लंबा दूध देती है गैया और प्रेग्नेंट भी हो जाती है टाइम से। ऐसा क्या कभी आपको जरूरत पड़ी, इन्होंने कोई ऐसा नुक्ता बताया कि जो आपके कारगर रहा? उसमें क्या हुआ था, अगले साल गर्मी में मैं पंजाब था। यहाँ पे तबेला भैयों पे छोड़ा था मैंने, तो उस टाइम सब गैया ने खाना बंद कर दिया था। तो कालू भाई ने वहाँ से ही सब हल्दी वाला और जीरा, नींबू और अजमा वो सब मिक्स करवा के यहाँ पे वीडियो में दिखा दिया भैया को। सबको खिला दिया। 2 दिन में सब गैया खाने लगी। सब खाने? हाँ, सब खाने लगी। कोई विजिट की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ी, क्योंकि हम सब वहाँ पे पंजाब में खरीदी में थे गर्मी के टाइम पे। एक बीमार गाय को देखकर हमने अंकित से पूछा कि ये कहाँ से खरीदी है, तो वो बोले कि ओबराय डेयरी से ही खरीदी है। हमने जानना चाहा कि आपने बीमार गाय क्यों भेजी, तो धर्मेंद्र ओबराय ने बताया कि ये मंडी से खरीदी थी। हमने फिर पूछा तो आपकी क्या जिम्मेदारी रही? कह गए कि बेचने वाला कसम खा गया था कि ब्याने के बाद जेर पड़ चुकी है, जबकि ऐसा नहीं था, जेर अभी अंदर ही थी। हमने फिर कहा कि आपको वर्षों तक गरीबों के मसीहा नरेंद्र डोला का साथ मिला। 15 साल का तुम्हारा अपना अनुभव किस काम आया? दूसरी बात ये कि कसम तो हमेशा झूठे लोग खाते हैं, तुमने कैसे विश्वास कर लिया? तो कहने लगे, अंकल जी, हर इंसान कभी ना कभी गलती कर ही जाता है। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तब हमने जाना कि गलती को मान लेने में ही भलाई है और बहादुरी है। वो बोले कि अगर ठीक ना हुई तो नुकसान वो भरेंगे। इस पर अंकित बोला कि दिली रिश्तों में नफ़ा नुकसान उठाना ही पड़ता है, हमें कोई शिकवा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। गुजरात में जिला आनंद के 3500 की आबादी वाले इस गांव में 15-16 बड़े डेयरी फार्म हैं, जहां 60 क्विंटल से भी अधिक दूध का उत्पादन होता है। गांव में स्थापित सोसाइटी के चेयरमैन दिलीप यादव सारा हिसाब किताब समझाते हुए बताते हैं कि दूध विक्रेता से 31 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदा जाता है। बोनस अलग से दिया जाता है। चिकित्सा और अनेक तरह की सुविधाएं डेयरी फार्म को दी जाती हैं। इसके साथ ही डेयरी फार्मर गोबर बेचकर भी पैसे कमाता है। साथ में गोबर का ढेर पड़ा हुआ। हाँ, सारा गोबर यहीं पे आ जाता है। गोबर चला जाता है हर साल में खेत में, तो खेडूत ले जाते हैं। कितना टाइम लगाता है?
ये 7-8 महीना में सब खेडूत का ज़मीन खाली होता है, हाँ उससे बाद जो 1500 रुपये तौली ले जाता है मेरे से खरीद के। खरीद कर। हाँ, और तो आप कितना इसमें इस्तेमाल करते हो अपने मैं इसमें लेता हूँ 20-25 वाली जितना, बाकी 150 वाली जितना बेच देता हूँ। तो कहते हैं कि अगर कच्चा गोबर डाल दोगे तो भी फंगस आ जाती है खेतों में। ना नहीं, ऐसा कुछ परेशानी, ये तो ओरिजिनल खातर है। ये खाद तो ओरिजिनल है। हाँ। अगर कच्चा गोबर डालोगे तो फंगस आ जाती है। ये 6 महीने के बाद बेचते हैं ये तो पूरे साल के बाद ही जाता है। साल के बाद सुखाने के बाद हाँ पूरी जब खाद तैयार हो हाँ, जाती है तैयार हो जाती है 6 सब, महीने लग जाते हैं। 6-7 महीना लग जाता है। कालू ओबराय ने हमको सारे फार्मों पर ले जाकर दिखाया। हमने सभी से बात भी की जो उनसे ही गाय खरीद कर ले गए थे और कामयाब हैं। गांव में मुख्यतः 2 किस्म के तंबाकू की खेती होती है। एक कम पानी से तैयार होता है, दूसरा अधिक पानी लेता है। 3000 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिकता है ये तंबाकू। डेयरी और खेती में महिलाओं की भागीदारी बराबर की है, जो कि घर का काम भी करती है। अंकित जी, हाँ बोलिए। भूसा दिखाने के लिए लाए हो, हाँ, लेकिन चना बीच में कैसे आ गया? ये चने वाला भूसा है। लगता थोड़ी जैसे ही। अच्छा, नहीं, चने वाला भूसा है हाँ। और गेहूँ वाला भूसा अलग है। तो यार देखो अंकल, ये चने का भूसा। ये चने का आ गया। हाँ, हाँ ये जी, ये चने का चने का। भूसा है। अच्छा, एक गर्मी में ठंडा अच्छा पड़ता है और गेहूँ वाला भूसा थोड़ा गर्म पड़ता है, हाँ और ये चना वाला होता है ना, हाँ। ये गर्मी में खिलाने में बहुत अच्छा पड़ता है, ठंडा पड़ता है। ठंडा हो जाता है। हाँ, इससे वो- ठंडा। वो- मैं आपको बात बताता हूँ। उसकी तो आपने पहले भी बताया था कि जब वो भूसा नई पे तुड़ी जाते हैं, आती है तो पतला गोबर होता है, लाल गोबर हो जाता है, तो इसलिए ये बंद चने- पड़ जाता है। बंद पड़ जाता है। ये इसलिए ये चने के भूसे के साथ तूड़ी को मिक्स कर देते हैं और साथ में हरा मिक्स कर देते हैं कि ये दिक्कत ना आए। अच्छा क्योंकि नई जब तूड़ी आती है तब इसमें गर्मी होती है और पेट में गर्मी गड़बड़ होती होती है। है। अच्छा अंकित, तुम ये बताओ हाँ। कि अब तो चलो तुम लोग पुराने हो, हाँ। कई लोग बिल्कुल नए होते हैं, नया काम शुरू करते हाँ, हैं, हाँ। तो इसमें हरे सारे लोग ईमानदार नहीं होते हैं, नहीं तो होता, इसमें मिलावट भी कर देते हैं। होता कोई है। लोग रेता मिलावट कर देते हैं, कोई जो है उसकी जो ईटा आता है, गुंडियाँ हैं वो मिलावट कर देते पत्थर हैं। आता है। कैसे परखते हो? अपना तो पुराना जो है आदमी, उससे हम हर बार मंगवाते हैं। नया कोई यहाँ पे घुसाते ही नहीं है। अच्छा, हाँ, जो नया आदमी में मुझे मालूम है पक्का के अंदर ईटा भर के आता ही आता है, मिट्टी डालकर ही आती है। मिट्टी आती जो है। नए आदमी है वो अपना तो उन्होंने 1 या 10 2 साल बार पुराना डिलीवर जो है तारापुर वाला, वहाँ से पालीताना वाला, वहाँ से हम मंगवा लेते हैं गाड़ी हर साल में। तो हमने देखा जो पेपर मिलों में जाता है ना, तो वहाँ पर ये मिलावट वाला ले जाते हैं, वहाँ गुंडियाँ भी चल जाती हैं। हाँ, तो सब आता है, वहाँ सब पे आता है। गुंडियों का पेपर ज़्यादा बनता है, वो अंकल हमें जी भी किसी ने हमारा खाना भी नहीं आया ना- था। बल्ब होता है। हमें लेकिन भी आया अब वो था। लोग आदी हो जाते हैं, वो अगर आपके लिए लाएंगे तो अब भी ऐसे ही लाएंगे वो। देखो अंकल जी, उनके लिए चल जाता है, उन्होंने तो गत्ता बनाना है, या तो कोई फैक्ट्री वाले या आग लगा के डाइंग में यूज़ कर लेते हैं। हमारे को तो खिलाना है ना। और ये लोग मूक हैं। हाँ जी। और ये बंद जो अपना गाय है, ये बेजुबान जो अपनी गाय है, इन्होंने बोल के नहीं बताना। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात भी कहना चाहेंगे, वो ये कि यहाँ के किसानों ने खेतों की हरियाली को बरकरार रखा है। धरती पर लाजमी तौर पर 33% जंगल वाली बात को साकार करके दिखाया है। खेतों में मेड़ों पर पेड़, रास्ते के दोनों ओर पेड़, घरों के आंगनों में पेड़ों की भरमार जंगल का एहसास कराती है। इस बात की तुलना पंजाब और हरियाणा से आप खुद ही कर लो, हम क्या बोले। धन्यवाद, जय हिंद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।